तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता की तरफ से शुद्धिकरण श्रृंखला की 7 सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाभियोग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आभार पत्र देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर महाभियोग शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 7 की सारी डिटेल दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें किनका योगदान है। यहाँ पर पुराने वाले भेड़िया का पोस्टर लगा है। तो चलिए इसकी कहानी को हम शुरू करते हैं। जेन, देखो जेन, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। कोबी और मैं एक हो गए। अब तुम भी लौट आई हो, तो अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम कुछ कहती क्यों नहीं जेन? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या बोल रही हो जेन? कोबी। नहीं जेन, फिर से नहीं। मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा जिसने की है उसे चीर कर रख देगा भेड़िया। पिताश्री, आप यहाँ? तुम्हारा कुशल क्षेम पता करने आया था पुत्र। मैं कुशल हूँ पिताश्री, किंतु इतने समय पश्चात आपको देखकर अचंभित हूँ। आप कैसे हैं मेरे जन्मदाता? मैं भी स्वस्थ हूँ पुत्र, तुम्हें देखकर और तुम्हारी कुशलता जानकर अति प्रसन्न हूँ। लेकिन पुत्र, क्या तुम्हें ज्ञात है कि न्याय परिषद जागृत हो चुकी है? न्याय परिषद? ये न्याय परिषद क्या है पुत्र? करोड़ों वर्ष पूर्व जब प्रकृति ने हमें भेड़ियों को इस सृष्टि का वन रक्षक बनाया था, तब उन्होंने कई दैवीय शक्ति को भी उत्पत्ति की थी जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। और कभी हम पथभ्रष्ट हो जाएं तो हमें दंडित कर सके। ऐसी ही एक शक्ति है न्याय के देवता देव अरण्याक्ष और उनकी न्याय सभा, जो तभी जागृत होती है जब हम पर कोई महाभियोग लगाया जाता है। अरण्याक्ष? हाँ पुत्र, और जिस पर महाभियोग लगा है उसे अपनी निर्दोषिता साबित करनी होती है, अन्यथा न्याय परिषद उसे विधि अनुसार दंडित करती है। इसका अर्थ ये है कि कुछ समय पूर्व जिन लोगों ने मुझे जड़ करके मुझ पर दोषपूर्ण होने का आरोप लगाया था, वो देव अरण्याक्ष और उनकी न्याय परिषद थी। न्याय परिषद जागृत हो चुकी है पुत्र, और कटघरे में हम भेड़िया वंशी हैं, और इस बार हमारे निर्दोष साबित होने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि न्याय सभा में जो न्याय की देवी बनकर आई है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मां सुरवरया है। 50,000 पूर्व कोकणी के कारागार में। बोलो बुल्फा, जवाब दो, क्या हमारा कोई पुत्र था? सुरवैया, अपने दिल में झांक कर ये सवाल स्वयं से करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मुझे अपने वाक जाल में उलझाने की कोशिश मत करो दुष्ट वन्य प्राणी। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है सुरवैया। तुम मेरी नज़रों में हमेशा से एक पशु ही रहे हो वुल्फा, एक असभ्य और अस्वच्छ वन्य पशु। परंतु फिर भी मुझे लगा था कि इतने समय कारावास में रहने के पश्चात तुम में कुछ सुधार आया होगा, पर आज तुमने मुझे फिर से गलत सिद्ध कर दिया। मुझे माफ़ कर देना सुरवैया, मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम उस पुत्र से हाथ धो बैठोगी जो तुम्हारी गुम स्मृतियों में अटखेलिया करता है। क्या बात है राजन, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मेरी चिंता का कारण सुरवैया और उसके पुत्र की स्मृतियां हैं राजगुरु। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? हमने तो युवरानी की सभी स्मृतियां मिटा दी थी। इतना ही नहीं, हमने विशेष तंत्र अनुष्ठान कर सुरवैया को पुनः कौमार्य प्रदान किया था, ताकि वो स्वयं को एक कुंवारी कन्या ही समझे। ये सत्य है राजगुरु, पर फिर भी धुंधली ही सही उसकी स्मृतियों के कुछ अंश अभी भी उसके सुप्त मातृत्व को झिंझोर रहे हैं। मातृत्व के उस प्रबल एहसास ने उसे इतना
आंदोलित कर दिया है कि वो चोरी छिपे वुल्फा से मिलने कारागार तक पहुंच गई। ओह, ये तो चिंता का विषय है राजन। यदि कुमारी सुरवैया वुल्फा तक पहुंच गई है तो कुछ भी अनर्थ संभव है। वुल्फा ने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? चिंता ना करें गुरुदेव, हमने वुल्फा को ये बता रखा है कि कोबी हमारे कब्जे में है, और अगर उसने सुरवैया को कुछ भी बताया तो हम उसके पुत्र को मार देंगे। वुल्फा जीते जी अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, परंतु मुझे भय सुरवैया की तरफ से है। अपने पुत्र के लिए पनपी सहज जिज्ञासा कहीं सुरवैया को इतना विद्रोही ना बना दे कि वो कोकणी की सीमा पार कर वुल्फानो पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सुरवैया को हम सच जानने से नहीं रोक पाएंगे। कुछ ऐसा कीजिए गुरुदेव कि सुरवैया का ये पुत्र प्रेम घृणा में बदल जाए। मैं आपका अभिप्राय समझ गया है राजन, आप चिंता ना करें, वही होगा जो आपने सोचा है। घने और विशाल वृक्षों से आच्छादित वन्य क्षेत्र, जहां सूर्य की किरणों के भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसा रहस्यमयी एवं भयावना पनप रहा है जिसके कारण कोई वनवासी यहाँ प्रवेश नहीं करता, और जो भूले भटके यहाँ पहुँच भी जाता है वो एक भयानक मृत्यु पाता है। परंतु जो सबसे बड़ा कारण इस स्थान को दुर्गम और खतरनाक बनाता है वो है यहाँ के युग्म प्राणी। परंतु ऐसे स्थान असुरों के लिए सदैव से चुनौती का प्रतीक रहे हैं। वर्चस्व की लालसा असुरों को इस मृत्यु क्षेत्र में ले आती है। आज भी एक ऐसी ही चुनौती किसी को इस क्षेत्र में खींच लाई थी। निकुंभा आखेट के लिए दुर्गम दैत्य क्षेत्र में पहुंच तो गई थी, पर अभी ये तय होना बाकी था कि आखेट किसका होना हो और आखेटक कौन है। इतना तो तय था कि निकुंभा यहाँ आखेट होने नहीं आई थी, पर उसे ये भी भूलना चाहिए था कि उसका सामना एक युग्म जीव से है, और ये भूल उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। मौत उस पर भारी पड़ रही थी, साक्षात मौत उस पर सवार हो चुकी थी। धाड़! निकुंभा ने अपने अतुल्य बल का परिचय देते हुए मौत को हवा में उछाल दिया था। युग्म सिंह अब और कुपित हो गया था, परंतु अब निकुंभा उसके लिए तैयार थी। उसने मौत के लिए ही फंदा बना लिया था। मौत का वो फंदा हवा में उछला और निकुंभा ने उस दैत्य प्राणी को पटक मारा चट्टानों पर, और आखेट करने में सफल हुआ था। उधर ऋषि त्रेयी के आश्रम के समीप ये तुझे नहीं बचाएंगे, ये चाहते हैं कि तुम मर जा। तिलोत्मा, तुम ये क्या कह रही हो? भला मैं अपनी ही पुत्री की मृत्यु की कामना क्यों करूंगा? कामना की क्या आवश्यकता है? आपके कर्म ही आपकी पुत्री की मृत्यु का कारण बनेंगे। हर कार्य का विधि ने एक समय निश्चित किया हुआ है। आप अपनी पुत्री के स्नेह में इतने विवेक शून्य हो गए हैं कि उसकी सुरक्षा का भी कोई भान नहीं रहा आपको। आपने ये भी नहीं सोचा कि आघात की वजह से उसके मन में और भय जाग उठेगा और उसका आत्मविश्वास खंडित होगा। वो भविष्य में पुनः प्रयास करने में भी संकोच करेगी। तुम सत्य कह रही हो तिलोत्मा, पुत्री मोह में मैं अंधा हो गया था, नियति को चुनौती देने की भूल कर बैठा, पर अब इसका क्या उपाय है? अब तो बस एक ही उपाय है। हमें काया की स्मृति में इस घटना को मिटाना होगा, किंतु स्मृति के साथ छेड़छाड़ करने की दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ये स्मृति काया के अवचेतन से चेतन में आती जाती रहेगी, परंतु फिलहाल और कोई उपाय नहीं है। तो आओ अपनी आत्मिक ऊर्जा को एक करें। ये ऊर्जा काया के मस्तिष्क से उन स्मृतियों को मिटा देगी। माँ, पिताजी, आप दोनों और मैं यहाँ कैसे आई? लो, अब तुम भी चीजें भूलने लगी काया।
भूलने की उम्र तो हमारी है। तुम ही तो हमें वन भ्रमण के लिए लेकर आई थी और थक कर सो गई थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजे और स्वादिष्ट फल लाई हूं। आश्चर्य है मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी ढम ढम, अरे ये तो नगाड़ा संदेश के स्वर हैं। पंचसंघ की बैठक बुलाई जा रही है, हमें तुरंत जाना होगा। उफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बार बार प्रयास करने के पश्चात भी मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं अपने मन को एकाग्र क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद उन अतृप्त आत्माओं को मेरी कैद से बाहर निकलने से मेरा मन व्यथित है। या शायद काया ने मेरे भैरवी बनने के निवेदन को ठुकराकर मेरी अहम को चोट पहुंचाई है। ये मेरे चरित्र और स्वभाव दोनों के विरुद्ध है। अवधूत स्वयं इतना समर्थ और सशक्त है कि वो बिना किसी की सहायता लिए अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। अब मैं ऐसी अशक्तता को पुनः प्रदर्शन कभी नहीं करूंगा। अब मैं अपने दम पर ही उन दुष्ट आत्माओं का दमन करूंगा। गड़ गड़ गड़। वेलकम कैप्टन, जंगल स्टेशन में आपका स्वागत है। आपके काम के सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ये एक एडवांस लैब है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक्स मेजर, किंतु किंग कब तक आएंगे? बहुत जल्द। उनके बिना तो हम यहाँ ऑपरेशन शुरू भी नहीं कर पाएंगे। समूह की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? वे घाटी से बाहर आ रहे हैं, उनके पास कुछ मिस्टिकल वेपन्स भी है और वे बहुत खूंखार हैं। और वो भेड़िया, उसके बारे में क्या जानकारी है? वो अभी हमारे लिए थ्रेट नहीं है। वो किसका पक्ष लेगा ये अभी क्लियर नहीं है। नहीं मेजर, हमें यकीन है कि भेड़िया मानव के विरुद्ध ही खड़ा होगा। हमें उसे पृथ्वी से मुक्त करना ही होगा। अभी हमें समूह की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। पता नहीं वे कौन है, कितनी तादाद में है और अब हमें सही सुबह से शाम हो गई। कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति निकुंभा जो दावत का इंतजाम करने गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही किसी दैत्य प्राणी की दावत बन गई हो? अपनी जीवा को नियंत्रण में रखो असुरा। देवी निकुंभा को शक्ति का कोई भी दैत्य प्राणी बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये आप सभी का भ्रम है असुर गुरु। सत्य तो ये है कि वो कोई धूर्त है जो छल से यहाँ आ गई है और स्वयं को देवी की शक्ति सिद्ध कर असुरा कबीले का सिंहासन हथियाना चाहती है। आप ही सोचो, वो अभी तक भोज का इंतजाम क्यों नहीं कर पाई? भोज का इंतजाम हो गया है। धड़ाम। असंभव, ये नहीं हो सकता। कहिए गुरुत्री, पंचसंघ की बैठक से पहले आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? तुम्हारी मूर्खताओं पर अंकुश लगाने के लिए। मूर्खता? हम कुछ समझे नहीं गुरुत्री, कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। जंगल पर मंडरा रहे संकट का निवारण करने की बजाय ये व्यर्थ की बैठक करना मूर्खता नहीं तो क्या है? ये सब तो चले आने वाले संकट से अनजान है, पर तुम कर्णधारियों के पास तो भविष्य के संकटों को पहले से ही भांप लेने की क्षमता है। इसके बावजूद तुम भी इन व्यर्थ के प्रपंच में शामिल हो गए हो कर्णधारी सांसी। क्षमा करें गुरुत्री, कोई मायावी शक्ति हम कर्णधारियों की क्षमताओं को कीलित कर रही है, इसलिए हम आने वाले संकटों का सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। भेड़िया देवता भी ऐसे विकट समय में पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए हैं। ऐसे में पंचसंघ द्वारा सबको एकजुट कर हम समस्या का निवारण करने का प्रयास कर रहे थे। गलत दिशा में किया गया प्रयास सदैव व्यर्थ जाता है कर्णधारी सांसी। अब आप ही बताइए गुरुत्रेयी, हमें क्या करना चाहिए? कोई महाशक्ति धरती का सीना चीर कर बाहर आएगी, उसके सामने तुम और तुम्हारे पंचसंघ मूसकों के झुंड से अधिक कुछ भी नहीं होगा। उनसे लड़ने के लिए जंगल की हर महाशक्ति को एकजुट करके आने वाली विपदा के सामने खड़ा रहना होगा।
तभी इस जंगल और जंगलवासियों का अस्तित्व बचेगा। अतः बिना विलंब किए सभी महाशक्तियों को आमंत्रित करो। मुझे पंचसंघ की बैठक का संदेश तो मिल गया था, पर किसी आवश्यक कार्य के कारण थोड़ा विलंब हो गया। क्षमा प्रार्थी हूं। आओ गरुड़ा, अधिक विलंब नहीं हुआ। फिर तो हम भी सही समय पर ही आए हैं। वाह, इतने सारे प्राणी! सलार, कितने दिनों के बाद किसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने आया हूं। क्या? परंतु क्यों? ये सब तो जंगल के शत्रु हैं। जो आपदा आने वाली है उसके लिए जंगल की हर अच्छी बुरी शक्तियों को इकट्ठा होने की आवश्यकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे बुलावे पर यहाँ आए हैं, इसमें धन्यवाद कैसा? हम सभी भी इसी जंगल के वासी हैं। जंगलवासी हमारे बारे में कुछ भी कहें या समझें, ये वन हमारा भी और हमें भी प्रिय है। हाँ, यदि जंगल ही नहीं रहेगा तो दौड़ दौड़ की भूख कैसे मिटेगी? इतने बड़े बड़े धुरंधर यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? कुछ तो बड़ा होने वाला है। मुझे इन पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। ये क्या, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में जंगल का रक्षक भेड़िया नदारद है? ऐसा क्यों? गरुड़ा को सब कुछ बताए गए सासी। गरुड़ा को सब कुछ बताते गए सासी। हमने भेड़िया को कई बार नगाड़ा संदेश भिजवाया, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि अब इसे इस जंगल ऐसा लगता नहीं है कि अब उसे इस जंगल की कोई चिंता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भेड़वा और बाकी सब भेड़िया के ही साथी हैं, इसलिए वो जानबूझकर उनसे टकराने से बच रहा है। अपने जुबान को लगाम दो घाता, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हक में नहीं होगा। सबसे पहले तो तुम अपने हाथ को लगाम दो गरुड़ा। भूलो मत, घाता पंचसंघ का सम्मानित सदस्य है। सही कह रहा है वो। वे घुसपैठिए भेड़िया के ही भाई बंधु लगते हैं। भेड़िया का बार बार गायब रहना इस तरफ इशारा करता है कि या तो भेड़िया उनसे डरता है या फिर अपनी शत्रुता की आड़ में गलत आक्षेप लगाना बंद करो, अन्यथा क्या? हम यहाँ आपदा से एकजुट होकर लड़ने आए हैं, और ऐसे आपस में ही लड़ोगे तो हमारा शत्रु बिना लड़े ही जीत जाएगा और ये जंगल मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। ओह, अलर्ट मैसेज! मुझे जाना होगा। तो अब हम क्या करें गुरुत्रेयी? जंगल की शक्तियां एकजुट हो गई हैं। अब हमें इनमें से ही किसी एक को अपना नेता चुनना है, और इस युद्ध का नेतृत्व कर सके। डोमा, वरना तू क्या करेगा अवधूत? क्या हमें फिर से अपने तंत्र जाल में कैद करेगा? नहीं, इस बार तू ऐसा नहीं कर पाएगा अवधूत। उफ, क्योंकि तेरा तंत्र जाल टूटने के कारण तेरी शक्ति छिन्न हो चुकी है, और मैंने तेरे तंत्र जाल से आजाद हुई हर एक दुष्ट आत्मा को डोम में परिवर्तित कर दिया है। अब डोमा अपना वो उद्देश्य पूरा करेगा जो मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था, इस जंगल पर अधिकार। तेरा यह स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा डोमा। मेरी शक्ति कम अवश्य हुई है, परंतु इतनी भी कम नहीं हुई है कि तेरे जैसी बिगड़ैल दुष्ट आत्माएं यूं सरेआम अपनी मनमानी कर जाएं। ये अवधूत की अग्नि रेखा है डोमा, या तुम्हारा कोई भी डोमा इस रेखा को पार नहीं कर सकता है, अन्यथा ये तंत्र अग्नि उसे भस्म कर देगी। ये अग्नि रेखा ज्यादा समय तक डोमा और उसके डोम सेना को नहीं रोक पाएगी। मुझे इन्हें रोकने का उपाय शीघ्र सोचना होगा, वरना जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब डोम बनकर डोमा के गुलाम बन जाएंगे। इधर अवधूत डोमा और उसकी डोम सेना को रोकने हेतु भरकस प्रयत्न कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ जो इस महाविनाश को रोक सकता था वो एक अलग ही उलझन में उलझा हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्षों पूर्व ये कालजयी आपके अन्याय के शिकार हुए थे और अब अपना अधिकार पाने हेतु उन्होंने न्याय परिषद को जागृत किया है। हाँ पुत्र, परंतु मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। अवधि पूर्ण होते ही हम उन्हें वापस बुला लेते, परंतु आपने तो तब भी कोई अन्याय नहीं किया था जब आपने छल से मेरी माता के साथ विवाह किया था। बुल्फानों का विनाश भी इसी कारण हुआ था और आपको उस विनाश का कोई दंड भी नहीं मिला। आप अपनी राय बताएं। पुत्र, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। सत्य तो यही है कि आपने कभी एक राजा के अनुकूल व्यवहार किया भी नहीं। एक राजा सदैव अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है। यदि ये सत्य नहीं होता तो आज कालजयी को न्याय परिषद का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। आप माँ का हृदय छल से नहीं अपितु प्रेम से जीतते और माँ आज हमारे साथ होती। ये सत्य नहीं है पुत्र। आज अगर मेरे जन्म को दोषपूर्ण कहा जा रहा है तो इसका जिम्मेदार भी आपका स्वार्थ है पिताश्री। ऐसा ना कहो पुत्र। भेड़िया देवता की सौगंध, मैंने सच्चे हृदय से तुम्हारी माता से प्रेम किया था, परंतु उसका मन हम भेड़ियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था। यही कारण था कि मुझे उसके साथ छल का मार्ग अपनाना पड़ा था। आप कुछ भी कह लें, परंतु इससे यथार्थ नहीं बदलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? वक्त आ गया है पुत्र। देव अर्णयाक्ष की जय हो। न्याय परिषद की जय। शांत परिषद गणों, शांत। वृणयाक्ष, रूपयाक्ष, आज काफी वर्षों बाद न्याय परिषद एक बार फिर से जागृत हुई है। परिषद की कार्यवाही आरंभ करो। जो आज्ञा देव। प्रथम वाद कालजयी विरुद्ध सम्राट पुल्फा के मध्य होगा। दोनों पक्षों को न्याय परिषद में लाने हेतु न्याय लड़ाकों को भेजा जाए। न्याय लड़ाका, चलिए महाराज, आपका वाद शुरू हो गया है। ठहरो, मैं भी पिताजी के साथ चलूंगा। कुमार को भी नियमानुसार केवल वादी और प्रतिवादी पक्ष को ही न्याय परिषद में सम्मिलित होने का अधिकार है। मुझे पूरा अधिकार है ये देखने का कि कहीं मेरे पिता के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। युवराज को भी सावधान। आप न्याय परिषद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा, इसलिए हट जाइए सामने से। चलिए सम्राट। और तभी कोबी अपनी लंबी पूंछ कर उसके टांगों को खींचने की कोशिश करता है। ये कैसी घृष्टता है न्याय लड़ाका? मैंने तो तुम्हें आरोपी को लाने भेजा गया था। क्षमा करें धर्मराज, युवराज को भी छल से यहाँ आए हैं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वाद में सम्मिलित होने का मेरा अधिकार है और ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। युवराज को भी आप जानते हैं कि आपकी ये हठ धर्मिता और उदंडता आपके लिए कठोर दंड का कारण भी बन सकती है। सम्राट वुल्फा, आपका पुत्र लगातार न केवल नियमों की अवहेलना किए जा रहा है अपितु वर्षों से चले आ रहे हमारे न्याय विधान को चुनौती भी दे रहा है। इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए देव। उसने जो भी किया अज्ञानतावश किया है। किस न्याय विधान में ये लिखा है कि अपने पिता का पक्ष लेना हठ धर्मिता और उदंडता है? अपने दुष्कृत्यों को अज्ञानता और भूल का नाम देना क्या तुम्हारे वंश की परंपरा है? सम्राट वुल्फा, मां सुरवैया, ना ये यहाँ किसी की माँ है और ना ही किसी की पत्नी। न्याय की देवी सुरवैया को इस न्याय परिषद में स्वागत है। आसन ग्रहण करें देवी। धन्यवाद देव। माँ, एक बार जो न्याय परिषद में प्रविष्ट हो गया उसे प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना वापस भेजा भी नहीं जा सकता।
लेकिन किसी भी तरह के वाद विवाद में सम्मिलित होने की आज्ञा तुम्हें नहीं होगी। कोई भी नियम भंग किया तो तुम पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। रूपयक्ष, वादी पक्ष को प्रस्तुत करो। जो आज्ञा धर्मराज। वादी पक्ष, प्रस्तुत हो। तो आप हैं सम्राट वुल्फा, वुल्फानो के पतन के जिम्मेदार, एक कमजोर और अयोग्य शासक। अपने जिह्वा को नियंत्रण में रख भेड़वा। मेरी सभी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में ही रहती हैं कुमार को भी, इसलिए मैं कभी किसी के पास में नहीं फंसा। रुक जाओ पुत्र, आप इनके सम्राट हैं, इन्हें आपसे सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। ये इस वक्त सिर्फ एक आरोपी है और जब तक ये वाद चल रहा है इनको सम्राट होने का कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता। वुल्फा पर वादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि वुल्फा ने कालजयियों के निर्वासन की अवधि बीतने के बाद भी उन्हें वापस नहीं बुलाया। अब वुल्फा को सिद्ध करना है कि उनका आरोप मिथ्या है, अन्यथा वुल्फा दंड के अधिकारी होंगे। परंतु ये तो सरासर अन्याय है। पुत्र, वीरन्याक्ष और रूपयक्ष न्याय के देवता अर्न्याक्ष के अंतर्मन से उत्पन्न हुए हैं। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वुल्फा, न्याय परिषद को बताइए कि क्या कारण था कि कालजयियों के निर्वासन की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आपने उनको सतह पर नहीं बुलाया, क्योंकि उस वक्त मैं योग निद्रा में लीन था। वुल्फानो के नष्ट होने के बाद जीवन उद्देश्यहीन हो गया था, इसलिए योग निद्रा ही मुझे अंतिम मार्ग नजर आया और आपने अपने कर्तव्यों से आंखें मूंद ली। भूल गए कि आपके द्वारा निर्वासन का दंड झेल रहे आपकी ही प्रजा आपके आवाहन की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं, ये सत्य नहीं है। यदि ये सत्य नहीं है तो आपने ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं किया कि अवधि पूर्ण होने के पश्चात कालजयी वापस आ सकें? मैंने व्यवस्था की थी। तंत्रगणों द्वारा एक प्रणाली निर्मित की गई थी जो निर्वासन अवधि पूर्ण होने पर संकेत देती, परंतु वुल्फानो पर हुए हमले के दौरान कदाचित वो प्रणाली ध्वस्त हो गई और उस युद्ध में तंत्रगण भी नदारद हो गए, इसलिए हमें अवधि पूर्ण होने की सूचना नहीं मिल पाई। आप तंत्रगणों की आड़ में अपने कर्तव्य से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरी दृष्टि में वुल्फा पूर्णतः दोषी है और इन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए। क्षमा करें न्याय श्रेष्ठ, माना कि वुल्फा से भूल हुई थी, पर वो इस कृत्य के दोषी कतई नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वुल्फानो के नष्ट होने के बाद वुल्फा किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे। और ये सत्य है धर्मराज, मेरी आंखों के सामने मेरा साम्राज्य नष्ट हो गया था। मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया था, मुझे 20 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। वुल्फानो की अंतिम उम्मीद मेरा पुत्र पाषाण प्रतिमा में परिवर्तित हो चुका था। मैं तो जीने की आशा ही खो चुका था। अरे वाह, कितनी आसानी से वुल्फा ने अपने मानसिक स्थिति का हवाला देकर अपने कायरतापूर्ण अपराध से पल्ला झाड़ दिया, जबकि उसकी इस अदूरदर्शिता के कारण एक पूरी पीढ़ी किस मानसिक यंत्रणा से गुजरी होगी उसका अनुमान लगा पाना भी असंभव है। याद रहे कि राजा के लिए प्रजा ही पुत्रवत होती है। वुल्फानो तबाह होने का ढिंढोरा पीट रहे वुल्फा केवल अपने पुत्र को वुल्फानो की अंतिम उम्मीद बता रहे हैं, जबकि वुल्फानो की आधी प्रजा कंदरा में तिल तिल सतह पर आने को तड़प रही थी, जिन्हें वुल्फा ने बिसार दिया और उसी के वे दोषी हैं। सत्य तो यह है कि आप एक अक्षम शासक साबित हुए हैं सम्राट वुल्फा। आपने भेड़िया कुल को कलंकित करने का कार्य किया है। आपने संभुक जैसे महानायक की गौरवशाली परंपरा को धूमिल करने का कार्य किया है। आपने क्षणिक सुख की पूर्ति करने के लिए संपूर्ण वुल्फानो की सुरक्षा ताक पर रख दी है। वुल्फानो के विनाश का जिम्मेदार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। आपने हर बार अपना कर्तव्य निभाने में चूक की है। आपका अपराध अक्षम्य है।
कोई भी शासक ऐसी कर्तव्यहीनता को पुनः प्रदर्शन करने की चेष्टा ना करे। सम्राट वुल्फा, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं धर्मराज, जब मेरा पुत्र ही मुझे दोषी मानता है तो मुझे अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। ये अंतिम अवसर है सम्राट, इसके पश्चात आपको पुनः अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलेगा। नहीं धर्मराज, मुझे कुछ नहीं कहना, पर मुझे कहना है। युवराज, आपको पहले भी चेतावनी दी गई है। मैं न्याय परिषद का आदर करता हूं, परंतु मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे मैं ये प्रमाणित कर सकता हूं कि मेरे पिता निर्दोष हैं। मुझे बस एक बार अवसर प्रदान करें देव। देव युवराज न्याय परिषद को भटकाने की चेष्टा कर रहा है। मेरी आपसे विनती है कि इन्हें ऐसा कोई भी अवसर ना प्रदान किया जाए। यदि मुझे अवसर ना दिया गया तो इससे ये सिद्ध होगा कि न्याय परिषद की रुचि न्याय करने में नहीं, अपितु येन केन प्रकेरण मेरे पिता को दोषी साबित करने में है। आप क्या कहती हैं देवी, क्या युवराज कोबी को अंतिम अवसर प्रदान किया जाए? देव, हमें इस पर थोड़ा विचार करना होगा। एक प्रहर का विराम लिया जाता है। एक प्रहर पश्चात कार्यवाही पुनः आरंभ होगी। जहां एक तरफ न्याय परिषद में अल्प विराम की घोषणा हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी कालजयी जाति घाटी के बाहर आना शुरू हो चुकी थी। शुरू हो चुका था स्वाधीनता संग्राम, और इसी के साथ गाथा जारी रहेगी अंतिम युद्ध में। और यहाँ देख सकते हैं राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं अब तक की नवीन कॉमिक्स, यानी अब तक की जितनी भी नई कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तरफ से आई है उनका यहाँ लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो इन सभी कॉमिक्स को आप हमारे स्टोर से बाई कर सकते हैं। स्टोर वाला सेक्शन मिल जाएगा, या आपको हमारे हर वीडियो में आपको एक लिंक मिल जाएगा कॉर्नर पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको कहीं ना कहीं वीडियो शुरू होगी या वीडियो लास्ट होगी तो वहाँ पे लिंक ज़रूर से मिल जाएगा। नियम भंग तो पतन निश्चित। न्याय परिषद हो चुकी है जागृत। आरोपित है वुल्फा और भेड़िया। अब इन दोनों को दंड मिलना निश्चित है, क्योंकि इन पर लगा है महाअभियोग।